भारत के अलावा यदि आज ये दूसरे किसी देश में होता, आज कल्पना कीजिए पाकिस्तान का विपक्ष का नेता होता, लंका का होता, चाइना का होता, भारत के अलावा किसी दूसरे देश का यदि लीडर होता, तो आज ये भारत की धरती पर पैर नहीं रख सकता था। ये भारत की डेमोक्रेसी है। आज कल्पना कीजिए यदि पाकिस्तान में इमरान खान ने यदि ये बात कह दिया होता, वो इमरान भी कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं बोलता, वो पाकिस्तान के सत्ताधारी नेता के लिए बोलता है। इसने खुल करके बोला है। क्या किसी भी अपोजिशन के नेता को, जो राहुल गांधी ने जो पाप किया है, उसे उसके देश में पांव रखने की इजाजत मिलती? क्या सरकार को ये चाहिए ऐसा करे? इसके बावजूद ये डेमोक्रेसी की बात करता है। क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से फंस गया है अब, इसीलिए अपने चेले चपाटों से इस पूरे मामले को आरएसएस के खिलाफ बना दिया है? ये बहुत छोटा करने की कोशिश की जा रही है, उलझाने का षड्यंत्र है कि हमने आरएसएस के लिए बोला तो इसने, अभी ये मुद्दा ही नहीं है कि इसने आरएसएस के लिए बोला या नहीं बोला, इसने खुल करके भारत के खिलाफ बोला कि ब्रिटेन और अमेरिका को हमला करना चाहिए। बात इस पे चर्चा होनी चाहिए, आरएसएस को भूल करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आरएसएस को भी इसके बाद कोई तथ्य नहीं, केवल उसने कब्जा कर। मनीष जी, क्या आरएसएस के जो सदस्य हैं, जो या आरएसएस के जो भी जुड़े हुए लोग हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश का संविधान उनको वोट का अधिकार नहीं देता? क्या इस देश का संविधान उनको चुनाव लड़ने से मना करता है? उनके पास सारे अधिकार हैं, वो कोई विशेष लोग नहीं है। और वो चुनाव लड़के ही, अगर आरएसएस का एक प्रचारक जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वो इस देश का प्रधानमंत्री बना है, तो आरएसएस ने उसको नहीं बना दिया, उसको इस देश की जनता ने चुना है। मनीष जी, अगर आरएसएस मान लीजिए चुनाव में भाग लेता है या सपोर्ट करता है किसी का या विरोध करता है किसी का, तो करवाता तो वो जनता से ही बात करता है ना। जनता को आरएसएस की बात रास आ रही है, तो इसको क्या अधिकार है? क्योंकि इसको पसंद नहीं, इसलिए आरएसएस का चुनाव में भाग नहीं लेगी। चुनाव ये आरएसएस को मताधिकार के अधिकार से वंचित कर देना चाहता है। तो तानाशाह हिटलर का बाप तो यह है, हिटलर का बाप तो यह है कि मनीष जी, कोई आदमी मुझे नहीं पसंद है, लेकिन इस बात को मैं थोड़ी रोक सकता हूँ कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा या वोट नहीं डालेगा या वो इस देश की, क्या आरएसएस को अधिकार नहीं कि वो अपनी सरकार बनाए? बिल्कुल है अधिकार। जब ये मैंने अभी गिनाया कि हत्यारे, बलात्कारी, लुटेरे, ड्रग स्मगलर, ये इस कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, विधायक हुए, और ये सरकार बनाने का दावा ठोक सकता है, ये सरकार बनाने का दावा ठोक सकता है, जिसमें जिसका प्रदेश अध्यक्ष वो सुशील शर्मा अपनी औरत को काट काट के तंदूर में जला डाल रहा था। कैबिनेट मंत्री मदेरणा, वो भौरी देवी के टुकड़े करके बलात्कार करता है, टुकड़े करता है, जंगल में फेंक आता है, और नरेंद्र तिवारी राजभवन में हैदराबाद के अय्याशी करते हुए पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। मतलब इससे शर्मनाक इतिहास नहीं कोई। तो इस कांग्रेस को 3000 आदमी कत्ल कर दिए गए दिल्ली में, 5000 आदमी गांधी की हत्या के बाद पुणे में कत्ल कर दिए गए, कांग्रेसियों ने कत्ल किए। तो इनको अधिकार है, ये लोकतंत्र की बात करेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे, ये वोट डालेंगे, यही सरकार बनाएंगे। आरएसएस नहीं बना सकता। मनीष जी, क्यों नहीं बना सकता आरएसएस? और पता नहीं क्यों ये बैकफुट पे आते हैं भाजपा के प्रवक्ता या आरएसएस के प्रवक्ता। क्या उनको ये, क्या वो मानते कि उनको अधिकार नहीं है? बिल्कुल खुलकर कहना चाहिए, हमें पूरा अधिकार, हम पूरी हमेशा बनाएंगे। और मनीष जी, देश का प्रधानमंत्री ही नहीं, कम से कम आधा दर्जन मुख्यमंत्री है जो आरएसएस की पृष्ठभूमि के हैं, वो सब चुन के आए, जनता ने उनको चुना है। तो इसका क्यों आग लगी जा रही है? या ये क्राइटेरिया बना देना चाहता है कि मतलब जो सरकार वही बनाएगा जो जिसकी पार्टी में हत्या करने वाला हो, बलात्कार करने वाला हो, टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जलाने वाला हो, जो सामूहिक रूप से कत्ल करता हो, जो सामूहिक रूप से मतलब 5-5 हजार 3-3 हजार आदमियों को कत्ल कर देता हो, 5000 हिंदुओं को कत्ल करता हो, 3-3 हजार सिखों को कत्ल करता हो, वही गैंग जो है दिल्ली में सरकार बनाने लायक है। अन्यथा जो आदमी सेवा भाव वाला है उसको कोई अधिकार नहीं है। ये खुलकर कहा है मनीष जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सटीक तरीके से इस बात को रखा है, लेकिन मेरा पॉइंट अभी भी वहां है कि क्या जो इसने एक्शन लिया है, जो बात इसने ब्रिटेन और अमेरिका के लिए कहा है, उस मामले में भारत के अलावा यदि किसी दूसरे देश का ही विपक्ष का नेता होता, तो आपको क्या लगता है कि वो लौट करके देश में एंट्री इसकी हो सकती थी? कोई प्रश्न ही नहीं था मनीष जी, कोई प्रश्न ही नहीं था। मैंने कहा इसीलिए केंद्र सरकार को सवाल है, ये संबित पात्रा और रविशंकर प्रसाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बयानबाजी करें, इससे मनीष जी फर्क नहीं पड़ता। इसको उल्टा टांग देना चाहिए, इसकी समझ में आना चाहिए कि देश के खिलाफ बोल रहा है। और मनीष जी, मैं आज मैं देश के प्रधानमंत्री को जरा याद दिलाऊंगा, जिस समय वो 2014 का अभियान चल रहा था, वो इसी रजत शर्मा की आपकी अदालत में बड़ा लोकप्रिय हुआ था वो प्रोग्राम। उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ जो गलत करेगा देश के खिलाफ होगा,
उसको मुझसे डरना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में मनीष जी बहुत साफ संदेश है कि नरेंद्र मोदी से कतई नहीं डर रहा। खासकर देश विरोधी तत्व जो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं देश के खिलाफ, उनको अगर प्रधानमंत्री तक हम लोग की बात पहुंचे तो बहुत अच्छे से समझ लें कि फिलहाल का जो सिनेरियो है उससे समझ में आ रहा है कि आपने आतंकवादी ये सब तो ठीक कर दिए, लेकिन ये जो आस्तीन के सांप है ये बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, बल्कि खुलकर फुफकार रहे हैं। 75 साल में जिस तरह से नहीं फुफकारे, उससे ज्यादा जहरीले तरीके से अब फुफकार रहे हैं। और इस साफ समझ में आ रहा है कि उनको इस देश की सरकार का कोई डर नहीं रह गया है, इस देश के कानून का, संविधान का कोई डर नहीं रह गया है। वो तो जनता ही सबक सिखा रही है, उसमें प्रधानमंत्री जी आपका कतई कोई श्रेय नहीं है, वो तो जनता इनको समझ रही है। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि इस देश में कोई सरकार है जो इस तरह के तत्वों को, जो देश के दुश्मनों के ऊपर अंकुश लगाना जानती है। इन पे भय होना चाहिए मोदी जी, इनको डर लगना चाहिए। और नहीं लग रहा तो ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी असफलता है, बहुत बड़ी। बिल्कुल सर, इसलिए क्योंकि जनता ने तो इसे किनारा कर दिया। स्थिति इसकी ऐसी हो गई कि पारंपरिक सीट से इसे जनता ने हरा दिया। जूते मारे अमेठी की जनता ने इसको जूता मार के बाहर कर दिया। इसकी स्थिति ये हुई। इसीलिए जनता की यदि बात की जाए तो इस देश की जनता ने राहुल गांधी को उसके बाप की पारंपरिक, जो उसका चाचा लोकप्रिय व्यक्ति था संजय गांधी जो चुनाव लड़ते थे, वहां से आदमी हारा है। भाग करके तुष्टीकरण के लिए गया, ये वायनाड जैसे जिहादी एरिया में जाकर के वहां से चुनाव लड़कर जीत करके आया है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं रह गई कि लीडर अपोजिशन बन सके। 10% सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई तो जनता ने तो फैसला दे दिया, नरेंद्र मोदी को ये मौका दिया। नहीं मनीष जी, एक्शन लिया जाना चाहिए। जनता ने मनीष जी डबल ताकत दी, जो डबल इंजन करते हैं प्रधानमंत्री, कि उसने आपको पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता सौंपी, एक नहीं 2 बार सौंपी। और इसको इसके पुश्तैनी खानदान जगह से खदेड़ दिया, अमेठी से इसके मुंह काला किया, इसको हरा के भेजा। उसके बाद क्या संकोच कर रहे हो? उसके बाद क्या क्या सोच विचार चल रहा है? बड़ी सी कार्रवाई कैसे होती देश विरोधी, समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ? ये योगी बाबा दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये योगी बाबा दिखा रहे हैं। थर थर कांप रहा है यहाँ पे जो समाज विरोधी, देश विरोधी, कानून विरोधी आदमी है। लेकिन हम लोग मनीष जी अभी नहीं, क्योंकि आज बिल्कुल ज्यादा भर गए कि पिछले साल 1.5 साल से ये देख रहे हैं कि पता नहीं कौन सी राजनीति हो रही। इस तरह के देश के दुश्मन खुलेआम देश के खिलाफ जहर उगलने वाले नंगे होके नाच रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री वो पता नहीं किस सोच विचार में व्यस्त हैं, कौन सी रणनीति बना रहे हैं। तो ये तो फिर आप तो, जो आपने कहा था कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, तो आप आज नहीं 5 साल बाद झोला उठा के चल दोगे। लेकिन 5 साल बाद इस देश के उस आदमी का क्या होगा जो इनके भरोसा, जो आपके भरोसे से लड़ रहा है? उसको तो इन हथियारों के हाथ में आप छोड़ जाओगे, उसको सुरक्षित करके नहीं जाओगे, आप अपनी राजनीति करते रहो। लेकिन ये नंगे नाच रहे दुश्मन, ये लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो फिर कभी तो आप झोला उठा के, इन्होंने कहा था ना कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, तो फिर आप झोला उठा के चल देना। उसके बाद ये देश भोगेगा इनको, क्योंकि इनको जो काम आपको सौंपा गया था, मेन दायित्व था कि इनके जो है इनको दुरुस्त करना, इनके हाथ पांव काटने हैं, जहरीले नागों के फन उछलने हैं, उसमें आप पूरी तरह से असफल रहे हैं। 9 साल हो रहा है मनीष जी, बॉर्डर आज तक मस्त घूम रहा है, पूरी मौज ले रहा है। ये माँ बेटे पता नहीं कब से नामजद है, जेल पे हैं, और केवल मस्त नहीं घूम रहे, जहर उगल रहे हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो इस देश में कोई सरकार है कि नहीं है? यह सारा ठेका इस देश की जनता ही को दे रखा है। ये मनीष जी सोचना पड़ेगा।